माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शांतनु सिंह एक नई वीडियो के साथ फिर से आ गया हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सीखना कितना आवश्यक है। चाहे वो काम हो या बिजनेस हो कोई, या फिर कोई भी चीज़ नहीं अगर हम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें सीखना उसे आवश्यक होता है। माय फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कई लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन बुद्धिमान इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। अगर आप अपनी गलतियां कर करके सीख रहे हैं तो पूरा आपका जीवन कम पड़ जाएगा, आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो बुद्धिमत्ता इसमें है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पहले की दो वीडियोस में मैंने बताया था आपको सेल्स की टेक्निक, ये हमारी वीडियो होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, क्लोजिंग के ऊपर। क्लोजिंग कैसे करनी है, सब कुछ हो गया। कस्टमर को हमने साइट दिखा दी, हमने उससे बात कर ली, मीटिंग कर ली। अब हमें क्लोजिंग के लिए क्या क्या करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं कि अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, मैं 100% श्योर हूं कि आपका कस्टमर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला आपका पॉइंट आता है, डोंट कंफ्यूज योर कस्टमर विद योर प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक कस्टमर को प्रोजेक्ट दिखाते हैं अपना, तो उसके बाद कस्टमर के दिमाग में तरह तरह के कन्फ्यूजन आते हैं, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर हमारे पास और सारे प्रोजेक्ट होते हैं तो हम उसको कई सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे कुछ रेडी टू मूव टाइप का कोई प्रॉपर्टी चाहिए, रेडी टू मूव चाहिए जिससे मैं तुरंत रह सकूँ। तो अगर मुझे उसकी रिक्वायरमेंट पता चल चुकी है कि उसे रेडी टू मूव चाहिए, तो अगर मैं उसको इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टीज और बाकी सारी सब कुछ अगर बताऊंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर उसने मुझे बता दिया कि मुझे रेडी टू मूव चाहिए, तो मैं उसको केवल वही प्रॉपर्टी बताऊंगा जो हमारे पास रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शन देने से बचें। एक ऑप्शन उसका, सबसे पहले इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि कस्टमर से आपको क्वेश्चंस करना है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो कस्टमर आपको खुद ही बताएगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट समझ ली है तो केवल आप उसको एक ही प्रॉपर्टी के लिए वो करें, कन्विंस करें, ना कि उसको ढेर सारे ऑप्शन दे दे। ढेर सारे ऑप्शन देना उसके मन में कंफ्यूजन पैदा कर देगा। ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप उसको ढेर सारे ऑप्शन में कंफ्यूज ना करें। माय फ्रेंड, दूसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसे आपने लॉजिकली इसका अगर यूज़ करना सीख लिया तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। अर्जेंसी क्रिएट करना। जी हाँ, ये क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्जेंसी क्रिएट करना। कस्टमर आपको टाल सकता है कि नहीं, मैं आपको सोच के बताता हूँ, मैं 20 दिन बाद बताता हूँ, महीने भर बाद बताता हूँ, आऊँगा तब मैं देखूँगा, बताऊँगा। ऐसी सारी चीज़ें, ये आपकी समस्याएं तभी ख़त्म हो सकती हैं जब आप अर्जेंसी क्रिएट कर सको। आप अगर किसी तरह से कस्टमर को ये यकीन दिला पाओ कि ये काम उसके लिए कितना आवश्यक है, इस प्रॉपर्टी को अभी तुरंत फाइनल करना उसके लिए कितना आवश्यक है, अगर आपने ये अर्जेंसी कर दी क्रिएट उसके दिमाग में, तो कस्टमर आपको तुरंत के तुरंत चेक देने के लिए रेडी हो जाता है। जब भी हमारा दिमाग में ये चीज़ आती है कि ये चीज़ लिमिटेड है, कोई भी चीज़ लिमिटेड है, तो हमारा दिमाग उससे पाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करता है। ठीक है। तो हमें कस्टमर को ये अर्जेंसी दिखानी है, हमें ये दिलानी है कि ये चीज़ लिमिटेड है, जिससे वो जल्दी उसको क्लोज करने की सोचे, जल्दी से जल्दी उसको फाइनल करने की सोचे। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग सभी लोग अपने अपने कस्टमर पे अप्लाई करके देखिएगा, इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। माय फ्रेंड्स, अगला पॉइंट ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको कस्टमर से क्लोजिंग के समय क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन का, कि यदि आपने अपने, मान लीजिए कस्टमर को आपने अपनी दो प्रॉपर्टीज दिखाई हुई हैं। अब आपको यहाँ पे अगर आप ये पूछते हैं कि सर आपको कौन सी प्रॉपर्टी समझ में आई, कौन सी अच्छी लगी प्रॉपर्टी, तो कस्टमर इसमें कुछ भी अपने तरफ से जवाब देने के लिए वो स्वतंत्र है, कुछ भी वो रिप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछो कि सर आपको हमारा ये प्रोजेक्ट नंबर ए आपको पसंद आया या प्रोजेक्ट नंबर आपको बी पसंद आया, इसमें से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया, तो कस्टमर इन्हीं दो में से किसी एक प्रोजेक्ट को कहेगा कि हाँ मुझे ये पसंद आया। ठीक है। जैसे हमें कस्टमर ने कहा कि ठीक है मैं इसको फाइनल करूंगा,
तो आप उससे पूछ सकते हैं सर आप अभी फाइनल कर रहे हैं या फिर आप कल कर देंगे, आप चेक अभी हमें दे रहे हैं या फिर कल आप चेक देंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन करें जिसमें आप उसको एक से दो ऑप्शन ही दें केवल, ना कि उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन करें जिसका वो कोई भी रिप्लाई, अगर आपने उससे पूछा सर आप कब चेक देना चाहेंगे तो वो कह सकता है कि हाँ मैं सोच के बताऊंगा। तो आपको ये पूछना है सर आज आप ही विद इन 1 डे आप देंगे या फिर विद इन वीक देंगे, आप कब आप इसको फाइनल करना चाहेंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपको करना है कस्टमर से अपने। माय फ्रेंड्स, अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे बहुत सारे भाई इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, खुद मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की हुई है कि कस्टमर जब ऑब्जेक्शंस करता है, कुछ आपत्तियां जताता है कि आपकी प्रॉपर्टी का लोकेशन सही नहीं है, ये रेट में कोई इशू आ रहा है उसे, या फिर मैं सोच के बताऊंगा, मेरे पास अभी जो है कि पैसे की कमी है या फिर कम पड़ रहे हैं, ये तरह तरह के तमाम तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं। इसको फेस करना बहुत ही कठिन हो जाता है, मतलब हम घबरा जाते हैं इसको, मोस्टली हमें लगता है कि अब ये डील हो नहीं सकती। कस्टमर अगर आपका ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप इसको बिल्कुल पॉजिटिव में वे में लीजिए। अगर कस्टमर आपका ऑब्जेक्शन कर रहा है तो इसका मतलब वो सकारात्मक उस तरफ जा रहा है, आपकी ये डील हो सकती है। आप बस उसके ऑब्जेक्शंस को समझिए, उसका आंसर करिए, आपकी इजीली ये डील हो जाएगी। अगर कोई कस्टमर नहीं लेने वाला है तो वो ढेर सारे ऑब्जेक्शंस नहीं करेगा। आप उसके ऑब्जेक्शंस अगर ऐसे होंगे ही नहीं, वो कहेगा कि नहीं मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है चलो छोड़ो हटाओ, बताता हूँ मैं, कॉल करता हूँ मैं, मिलता हूँ आके, इस तरीके से वो आपको टाल देगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपको ऑब्जेक्शंस बता रहा है, अपनी आपत्तियां बता रहा है, तो आप इसको सॉल्व करके डील को क्लोज कर सकते हैं। इससे बिल्कुल परेशान होने वाली कोई, जब हम कस्टमर को प्रॉपर्टी दिखा देते हैं तो एक सवाल हमें कस्टमर से पूछना है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डील को क्लोज कर सकता है। हमें कस्टमर से पूछना है एक सवाल कि सर आपको इस प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें अच्छी लगी। ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ें अच्छी लगी। जब हमने कस्टमर से ये पूछा कि सर आपको हमारी प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें अच्छी लगी, आपको लोकेशन अच्छी लगी, आपको रेट्स इसके अच्छे लगे, आपको यहाँ का डेवलपमेंट अच्छा लगा, तो कस्टमर से हम सारी नेगेटिव जो चीज़ें हैं जो उसे अच्छी नहीं लगी थी वो बिल्कुल वो भूल जाता है। सबसे पहले उसके दिमाग में वो याद करता है कि वो कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें इस प्रॉपर्टी में लगी, तो वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा कि हाँ मुझे इसमें ये ठीक लगा, मुझे ये ठीक लगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछना है कि सर आपको इसमें कौन सी अच्छी चीज़ें लगी। तो अगर वो कहता है कि हाँ मुझे इसका लोकेशन बहुत पसंद आया, आपने कहना है कि हाँ अच्छा सर आपको लोकेशन बहुत पसंद आया, फिर तो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट जगह है, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही सूटेबल ये लोकेशन है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से करना है अपने कस्टमर से। फ्रेंड्स, एक आखिरी पॉइंट, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, जब कस्टमर आपको कई सारी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा होता है कि हाँ मुझे इसमें ये अच्छा नहीं लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैं नहीं इसको लूँगा या फिर इस वजह से नहीं लूँगा, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको पूछना है कि सर वो कौन सी मेन वजह है या कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से आपको ये लेने में या प्रॉपर्टी लेने में फाइनल करने में दिक्कत हो रही, कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो कस्टमर सोच के केवल आपको एक आंसर देगा, कोई एक चीज़ बताएगा जो उसे सबसे ज़्यादा, अगर मान लीजिए उसे रेट्स ज़्यादा लग रहे हैं तो वो कहेगा कि हाँ मुझे यहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे में क्या कहना है कि सर क्या केवल एक यही वजह है जिससे आप जो है कि इसको लेना नहीं चाह रहे हैं, क्या एक यही वजह है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। वो कहेंगे हाँ मुझे यही वजह है। आप कहिए कि क्या अगर मैं इसका आपको सॉल्यूशन दे दूं तो क्या आप इस प्रॉपर्टी को अभी फाइनल करने के लिए रेडी हैं, क्या अगर मैं इसका सॉल्यूशन अभी दे दूं तो क्या आप इस प्रॉपर्टी को अभी फाइनल करने के लिए तैयार हैं, क्या आप मुझे चेक देने के लिए तैयार हैं, बुकिंग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज आप पूछ सकते हैं, ये कस्टमर पर बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। आप सबसे पहले पूछिए कि सर वो कौन सी चीज़ें, अगर उसने कहा कि मुझे ये सारी दिक्कतें, कई सारी दिक्कतें अगर वो बता रहा है, आप कहिए कि सर वो कौन सा मेजर प्रॉब्लम है, कौन सा मेजर इश्यू है जिसकी वजह से आप ये प्रॉपर्टी नहीं लेना चाह रहे हैं। वो आपको बताएगा लोकेशन। सर अगर मैं इसका आपको एक सॉल्यूशन दे दूं तो क्या आप अभी तुरंत प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार हैं, क्या अभी तुरंत बुकिंग डालने के लिए तैयार हैं। कस्टमर कहेगा ऑब्वियसली हाँ, अगर आप मुझे इसका सोल्यूशन दे तो मैं इसकी बुकिंग कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़रूरी, सब यहीं पे आपकी डील खत्म होगी। सब कुछ करने के बाद अगर कस्टमर कन्विंस्ड है तो आप उससे चेक लेने में, पेमेंट लेने में ज़रा भी ना देर करें, ना उसमें कोई हिचक होनी चाहिए आपको। आप बिल्कुल खुल के आप उससे चेक लीजिए तुरंत।
तुरंत आप उसको पेमेंट के लिए कहिए, कस्टमर को जितना भी हो सके उसको टोकन डालने के लिए सबसे पहले कहिए। जब तक आपका टोकन नहीं पड़ जाता है प्रॉपर्टी पे तब तक आपकी सेल्स नहीं हुई, तब तक आपकी प्रॉपर्टी बिकी ही नहीं। चाहे कस्टमर ये कह दे कि हाँ चलो मुझे सही है, सब कुछ है, मैं कल आके फाइनल कर दूंगा, वो आपकी फाइनल नहीं हुई है प्रॉपर्टी जब तक आपके हाथ में चेक नहीं आ जाता, पेमेंट नहीं आ जाता। तो आपको इन द एंड आपको हर हाल में चेक लेना ही लेना है, और आपको चेक मांगने में या पेमेंट लेने में आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल खुल के आप उससे चेक मांगिए कस्टमर से। हमारे सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई सुझाव देना चाहें तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ इस टॉपिक पे। केवल और केवल मेरा टॉपिक होगा रियल इस्टेट, रियल इस्टेट। तो आप अगर रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने वाली है इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।